लास्ट टाइम हमने किया था पीआई निकालना। तो पीआई में मैंने आपको SM1 और SM2 से इंट्रोड्यूस करवाया था, राइट। SM1 मीन्स शॉर्टर मेथड 1 एंड SM2 मीन्स शॉर्टर मेथड 2। तो वो हमने अप्लाई किए थे, बट ये शॉर्टर मेथड हम सिर्फ इंटेक्ट फॉर्म के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, एंड इंटेक्ट फॉर्म इज़ AX + BY। अब 2 रूल और रह गए हैं, तो आज मैं वो 2 रूल करवाऊंगी आपको, कौन कौन से रह गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल आज का। अगर फंक्शन f ऑफ d d डैश और इधर है z, इसके इक्वल टू में फंक्शन गिवन है कोई भी एल्जेब्राइक नंबर या वैल्यू, दैट इज़ x⁻m y⁻n। सपोज ये दे रखा है m और n कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 -1 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ठीक है। तो पीआई निकालने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप तो वैसे ही करना है जैसे हम करते हैं 1/f ऑफ d डैश, ऐसे ही करना है, साथ में xm yn, राइट। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ इसको आपको ऊपर लेके जाना है। दैट इज़ कैसे लेके जाना है, आपको इसको फॉर्म बनानी है 1 + x इन्वर्स टाइप की या फिर 1 - x इन्वर्स टाइप की। 1 + x इन्वर्स का हमें फॉर्मूला ओपन करना आता है, दैट इज़ प्लस में ऑल्टरनेट चलेगा, दैट इज़ 1 - x + x² - x³ + x4 अप टू सो ऑन, एंड माइनस में सब पॉजिटिव होंगे, 1 + x + x² + x³ + x4 अप टू सो ऑन। तो ये चलेगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इसको आपको इस फॉर्म में चेंज करके एक नया फंक्शन बन जाएगा, से इट इज़ f ऑफ d डैश इन्वर्स, इसका फॉर्मूला ओपन करना है, साथ में ये xm yn होंगे ही, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम, एंड वी हैव d³ माइनस d डैश क्यूब, राइट। इधर है z इज इक्वल टू x³ y³, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये हमें दे रखा है, इसका मैं सीधा पीआई निकाल के दिखा रही हूँ आपको। तो पीआई के लिए क्या करना है, पीआई के लिए इसको हमें नीचे लेके जाना है, d³ माइनस d डैश क्यूब, और यहाँ से x³ y³। मैंने आपको अभी मेंशन किया कि 1 + x इन्वर्स या 1 - x इन्वर्स की फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पर x कौन होगा, x कैन टेक d और d डैश, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पे आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको कॉमन लीजिए। जैसे सपोज हमने d कॉमन ले लिया, राइट। तो हम d कॉमन ले लेते हैं, 1/d³ 1/1 - d डैश बाई d³, ये ऐसा हो जाएगा x³ y³, राइट। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इसको ध्यान से समझना। तो 1/d³, अब आप इसको पूरे को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा 1 - d डैश बाई d³ इन्वर्स x³ y³, ठीक है। तो अब 1/d³, अब आप 1 - x इसका फॉर्मूला ओपन करोगे, x कौन है यहाँ पर, ये पूरा x है, ठीक है। तो 1 - ये पूरा x है, 1 - x इन्वर्स का फॉर्मूला ओपन करोगे, 1 - x में सब पॉजिटिव आएंगे, तो 1 + x की जगह आ जाएगा d डैश क्यूब बाई d³, ठीक है। उसके बाद x² + d डैश 6 बाई d6 स्क्वायर में ये आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। इससे आगे हमें और लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 पावर है, 3 पावर है, तो इसका कितनी बार डेरिवेटिव हो सकता है, x³ का 3 बार, y³ का भी 3 बार ही डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, 3 टर्म तक ही ओपन कर दिया, क्योंकि दिख रहा है हमें कि डेरिवेटिव 6 का मतलब है डी डैश 6 का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 6 टाइम, ठीक है। तो दिस इज कर्ल 6 बाय कर्ल वाई 6, तो ये बनेगा, ये क्या है, कर्ल क्यूब बाय कर्ल वाई क्यूब, यानी वाई क्यूब का 3 बार डेरिवेटिव, राइट। अब डिवाइड वाले का क्या मतलब है, एज यू नो कि इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव, तो अगर d का मतलब डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो d 1/d का क्या मतलब होगा, इंटीग्रेशन पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आपको सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो पहले आप डेरिवेटिव ले लोगे, उसके बाद फिर आप इंटीग्रेट करोगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखा रही हूँ आपको। आपने क्या किया, 1/d³ आपको ऐसा करना है, फिर आप 1 बाय 1 सभी टर्म्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x³ y³ प्लस 1/d³ d-³ x³ y³ प्लस 1/d6 d-6 x³ y³, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना होगा, दिस इक्वल टू 1/d³, ये स्टेप एज इट इज, x³ y³ एज इट इज, प्लस 1/d³, d-³ का क्या मतलब है, y³ का 3 बार डेरिवेटिव। अब 1 टाइम करोगे आप इसका डेरिवेटिव, मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो बनेगा 3y², दूसरी बार करोगे तो 6y, और थर्ड टाइम करोगे तो 6 आ जाएगा। तो सीधा मैं लिख रही हूँ 6x³, ठीक है, तो ये बन जाएगा, सो दिस इज 6x³, और इसका 6 टाइम करोगे तो 0, इससे आगे तो ये डेरिवेटिव बढ़ते ही जाएंगे, तो हर बार ये क्या आने वाला है, 0, यानी कि ये टर्म यहीं पर रुक जाएगी। अब क्या करना है, 3 बार इंटीग्रेशन, किसका करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज d लिखा है, अगर नीचे d डैश लिखा होता तो 3 बार क्या करना पड़ता, डेरिवेटिव। तो अब d³ ये एज इट इज टर्म y³ प्लस एक बार इसका इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ कर रही हूँ मैं रफ, ये रफली लिख दिखा रही हूँ, तो एक बार करोगे 6x4/4, दूसरी बार करोगे 6x5/20, और तीसरी बार करोगे तो क्या आ जाएगा 6x6/120, ये कट हो जाएगा 20 के साथ, ठीक है। तो वी हैव x³/20, राइट। अब इसको भी हमें सॉल्व करना है। अब ये 1/d³ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/d³ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा ये, दिस इक्वल टू 1/d³ x³ y³ प्लस 1/d³ x³/20, राइट। अब 3 बार इंटीग्रेशन इसका भी करना है, y तो कांस्टेंट है, आपको सिर्फ x का करना है 3 बार इंटीग्रेशन। तो यहाँ लिख रही हूँ मैं फिर से रफली, x³ का एक बार इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा, x4/4, दूसरी बार करोगे x5/20, एंड तीसरी बार करोगे x6/120, राइट। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, दिस इक्वल टू x6y³/120, इसका 3 बार इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा, 120 इसके साथ बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज x6/2400, 2400, राइट। ये आना था x6, यहाँ पर ये x6 आएगा, x6, और अब जब हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ बनेगी पावर तो 3 बार बढ़ जाएगी, यानी 9 हो जाएगा, और नीचे आई थिंक मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 10080, ये आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द PI, राइट। तो इस तरीके से आपको इस केस में PI निकालना है। आप कुछ भी क्वेश्चन हो, जैसे अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ उसको करना कैसे है। जैसे ये क्वेश्चन है d³ माइनस 7d d-² माइनस 6d-³
और साथ में क्या है, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, राइट। तो अब पी आई निकालने के लिए आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओगे, डी क्यूब माइनस 7d डी डैश स्क्वायर माइनस 6d डैश क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, राइट। तो अब आपको करना क्या है, आप इसमें से डी क्यूब कॉमन लोगे, किसी भी एक टर्म को आप कॉमन ले सकते हो, और यहाँ क्या बचा, 1 माइनस 7d डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस 6d डैश क्यूब बाई डी क्यूब, और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। फिर अब आप इसको यहाँ से माइनस कॉमन लेके ये प्लस आ जाएगा, और ये एक्स है, ये पूरा एक्स है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है, राइट। अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अब हम इंटेक्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला नहीं कर रहे हैं। ये सारे फॉर्मूले अभी जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे वो इंटेक्ट फॉर्म वाले थे, यानी कि आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई वाली फॉर्म के क्वेश्चन होंगे, और जो आज वाले हैं दोनों वो इंटेक्ट फॉर्म के नहीं हैं। तो अब लास्ट पे चलते हैं, उसको हम जर्नल मेथड बोल सकते हैं कि वो सभी के लिए है, फॉर नॉन इंटेक्ट के लिए, ठीक है। तो सभी के लिए है, यानी कि हमारे पास क्या दे रखा होगा, एफ डी डी डैश z इज इक्वल टू एनी फंक्शन एक्स वाई, नॉट ए एक्स प्लस बी वाई बट एफ ऑफ एक्स वाई, कोई भी फंक्शन होगा एक्स एंड वाई का, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एफ ऑफ डी डी डैश के फैक्टर बनाने हैं, डी माइनस एम डी डैश एम वन डी डैश इस टाइप से, और डी प्लस एम टू डी डैश इस टाइप से, ठीक है। सपोज 2 डिग्री है तो 2 फैक्टर आ गए, डी माइनस एम वन डी डैश डी माइनस एम टू डी डैश, ये 2 फैक्टर्स आ गए। अब आपको पी आई के लिए वही करना है, फिलहाल तो आपने 1 अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश किया और साथ में एफ ऑफ एक्स वाई लगाया, यानी कि 1 अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश की जगह आ जाएगा डी माइनस एम डी डैश एंड एम वन डी डैश डी माइनस एम टू डी डैश, राइट। और साथ में आ गया एफ ऑफ एक्स वाई। तो पहले हम इसके साथ पी आई निकालेंगे और फिर इसके साथ पी आई निकालेंगे। तो हम एक फैक्टर ले रहे हैं बाहर और दूसरा फैक्टर ले लिया अंदर, डी माइनस एम टू डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, एफ ऑफ एक्स और y की जगह आपको चेंज कर देना है c माइनस एम टू एक्स, सी माइनस एम टू एक्स, इस तरीके से y की जगह क्या चेंज हो जाएगा, c माइनस एम टू एक्स, क्लियर। dx, अब सारा का सारा इंटीग्रेशन जो है वो x की फॉर्म में आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट किया, वापस से y की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ हमने y की वैल्यू क्या पुट की है, c माइनस एम टू एक्स, फिर आप वापस से c माइनस एम टू एक्स वाई की वैल्यू वापस ले आनी है, मतलब c की वैल्यू पुट कर देनी है। तो फिर आप सेकेंड फैक्टर के लिए इसको अप्लाई करोगे, राइट। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ये लास्ट था मेथड। इसके बाद आपका ये पार्शल जो है पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद 2-3 टॉपिक हैं इजी से, वो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड जर्नल मेथड से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज डी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू y माइनस 1 ई रेज टू पावर z। ये आपको क्वेश्चन दे रखा, ई रेज टू पावर x ये दे रखा है। एज यू कैन सी ये इंटेक्ट फॉर्म नहीं है, ये ax प्लस बी वाई नहीं दिख रहा है। तो इसका पी आई निकालने के लिए हमें जर्नल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधा मैं पी आई निकालने के लिए सिखा रही हूँ। तो डी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा y माइनस 1 ई रेज टू पावर x। इसके रूट्स क्या बनेंगे, 1 अपॉन डी प्लस 2d डैश एंड d माइनस d डैश, ये इसके रूट्स बन जाएंगे, y माइनस 1 ई रेज टू पावर
एक्स। अब आप पहले रूट को बाहर रख लो, 1 अपॉन पहले फैक्टर को 2d डैश को बाहर रखा, 1 अपॉन डी माइनस डी डैश को अंदर रखा। इसके साथ हम अप्लाई करेंगे इसको ई रेस टू पावर एक्स को। मैंने बताया था कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। बट इंटीग्रेशन में चेंज करने की क्या कंडीशन है कि आपको ये तो पहले इंटीग्रेशन में चेंज हो गया और y की जगह पर क्या आ जाएगा, y की जगह पर आ जाएगा c माइनस एक्स। आप ये c माइनस एक्स हम कैसे पुट कर रहे हैं, आप ये यहाँ से भी कर सकते हो कि जब आप CF निकालोगे, मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, इसका CF जब निकालते हो तो आप m की फॉर्म में करोगे इसको, m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यूज़ आ जाएगी, m की वैल्यू आएगी 1 माइनस 2। तो CF आप कैसे निकालते हो, CF निकालने के लिए ये आ जाएगा 5 1 y प्लस एक्स एंड 5 2 प्लस 5 2 y माइनस 2x। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, d माइनस डी डैश वाला, तो d माइनस डी डैश किससे आएगा, y प्लस एक्स से। तो यहाँ से भी हम पुट कर सकते हैं कि y प्लस एक्स को c रखा और y की वैल्यू क्या आ गई, c माइनस एक्स, ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा है यहाँ पर, y की जगह पर क्या पुट कर दिया, c माइनस एक्स माइनस 1 ई रेस टू पावर एक्स dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट किया बाय पार्ट्स, कर लेते हैं 1 अपॉन डी प्लस 2d डैश एंड दिस इज c माइनस फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन, c माइनस एक्स माइनस 1 एज इट इज़। सेकेंड का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इसका -1 आना था, यहाँ प्लस हो जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स रह जाएगा। ठीक है, अब जब सॉल्व करोगे यही आएगा, यहाँ से माइनस ई एक्स आएगा, यहाँ से ई एक्स आएगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट वी हैव 1 अपॉन डी प्लस 2d डैश और c की वैल्यू वापस पुट कर दो। यहाँ पर c की वैल्यू क्या थी, y प्लस एक्स, तो c की वैल्यू आप वापस पुट कर दो, दैट इज़ y प्लस एक्स और एक ये माइनस एक्स ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, एंड वी हैव 1 अपॉन डी प्लस 2d डैश y ई रेस टू पावर x प्लस ई रेस टू पावर x। तो ये वही आ गया जो था, 1 अपॉन डी प्लस 2d डैश, ये y प्लस 1 बन गया, y प्लस 1 ई रेस टू पावर x। पहले -1 था तो अब ये चेंज होकर ये आ गया। अब आपको इसके साथ भी सेम करना है, ये चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में। कैसे होगा, जब आप y माइनस 2x को क्या रखोगे, c रखोगे। y माइनस 2x को आपने c रखा तो y की वैल्यू आ गई c प्लस 2x, वो आप यहाँ से भी देख सकते हो, c प्लस 2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा c प्लस 2x प्लस 1 ई रेस टू पावर x dx। ठीक है, आप इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन मैं सीधा लिख रही हूँ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, y प्लस 1 आप करके देखना इंटीग्रेशन, ई रेस टू पावर x माइनस ई रेस टू पावर x, ये आपका pi आ गया। राइट, तो ये है जर्नल मेथड। जर्नल मेथड ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, टेंजेंट लॉग ये सब आ जाए तो हमें जर्नल मेथड अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रही हूँ जर्नल मेथड का, ये आपको सॉल्व करना है, d इंटू डी डैश 9d डैश स्क्वायर z इज़ इक्वल टू टेंजेंट y प्लस 3x। ये क्वेश्चन है, टेंजेंट है तो आपको इसमें जर्नल मेथड अप्लाई करना है। राइट, तो आज के लिए इतना ही, ये अब जर्नल मेथड हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको किसी भी टाइप का फंक्शन आ जाए तो आपके पास हर तरह के क्वेश्चंस का मेथड है। मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ कि हमने सभी मेथड कैसे किए हैं। सबसे पहला मेथड किया था हमने अभी हमने कुछ स्टार्टिंग में किए थे इंटैक्ट फॉर्म वाले, यानी ई रेस टू पावर ax प्लस बी वाई अगर इक्वल टू में हो, साइन ax प्लस बी वाई हो, कॉस ax प्लस बी वाई हो। ठीक है, तो इसका क्या रूल था कि d की जगह पर a और d डैश की जगह पर b पुट करना है। वेरी सिंपल, इसका रूल और इसका रूल सेम था और वो था d स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर, d डैश स्क्वायर की जगह पर माइनस बी स्क्वायर और d इंटू डी डैश की जगह पर माइनस ए बी, ये पुट करना है। ठीक है,
तो ये रूल थे। उसके बाद सेकंड इससे नेक्स्ट रूल हमने किया था SM1। SM1 जो था वो 1/f(ab) वाला था, ठीक है, यानी कि इंटेक्ट फॉर्म के लिए ही था SM1, ठीक है। उसके बाद हमने किया था SM2। ये चारों रूल जो थे SM2 हम अप्लाई करते हैं जब ये और ये दोनों रूल क्या हो जाएं, केस ऑफ फेलियर हो जाएं, राइट। SM1 एक शॉर्टकट मेथड है, आप अप्लाई कर सकते हो, बट केस ऑफ फेलियर के केस में ये भी फेल हो जाएगा, हमें SM2 ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो SM2 बेसिकली हम कब अप्लाई करते हैं, जब ये तीनों के तीनों रूल क्या हो जाएं, फेल हो जाएं, यानी डिनोमिनेटर में 0 बन जाए। तो ये चारों तो रूल थे इंटेक्ट फॉर्म के। उसके बाद आज हमने किया है अगर कोई x⁻m y⁻n का फंक्शन हो, और दूसरा किया है f(x,y) यानी कोई भी फंक्शन हो, इज़ एनी नॉन इंटेक्ट फंक्शन, नॉन इंटेक्ट फंक्शन, इसके लिए हमने किया। तो ये आपके पास टोटल 6 रूल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई रूल नहीं है, यही रूल आपको अप्लाई करने हैं हर क्वेश्चंस में। तो मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी आज गूगल क्लासरूम पर सेंड कर दूँगी, राइट। आज के लिए इतना ही।